हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ मैजिक ऑफिशियल। तो त्रिकोणमिति के सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसमें हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे पहले पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला। तो पहला फार्मूला जो हम लोग पढ़ेंगे साइन ए प्लस बी का फार्मूला। ये क्या होता है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ये प्लस वाला है, इसी का दूसरा फार्मूला लेते हैं हम लोग साइन ए माइनस बी। ये कितना जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखिए दोनों सेम है। अब इसको आप एक साथ क्लब भी कर सकते हैं, एक साथ जोड़ दीजिए साइन ए प्लस बी, एक साथ याद कर लीजिए, दोनों में तो सेम क्वांटिटी है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ क्या रहेगा माइनस। अब कॉस का फॉर्मूला देखते हैं, तो कॉस ए माइनस बी अगर आएगा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब यहाँ अगर प्लस आ जाए ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी है ये, अगर यहाँ माइनस आ जाए तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए और साइन बी। यहाँ देखिए गौर कीजिएगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस। कॉस में उल्टा चलेगा, यहाँ प्लस तो प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ क्या प्लस। अब दोनों को आप एक साथ क्लब कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा कॉस ए प्लस बी, कितना हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब यहाँ देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ जब माइनस रहेगा तो क्या जाएगा प्लस। साइन में जस्ट इसका उल्टा था, साइन में क्या था प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस। तो उम्मीद करते हैं कि चारों फार्मूला समझ में आया होगा। अब टेन में देख लेते हैं फार्मूला। टेन का जो फार्मूला है वो टेन का जो फार्मूला है आप उसको ऐसे देख सकते हैं कि पांचवा टेन ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। छठा फॉर्मूला इसमें आप ऐसे देख सकते हैं कि टेन ए माइनस बी, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपको टेन ए माइनस टेन बी और वन प्लस टेन ए टेन बी। यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस था लेकिन नीचे माइनस था, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस लेकिन नीचे प्लस। अब चाहे तो दोनों को आप क्लब कर सकते हैं, क्लब करके क्या लिख सकते हैं कि टेन ए प्लस माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन। जब प्लस रहेगा तो क्या आएगा माइनस, और जब माइनस रहेगा तो क्या आएगा यहाँ पे प्लस। माइनस तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस तो यहाँ प्लस। तो ये 6 फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉट का ही फार्मूला है लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए उसको हम लोग नहीं देखते हैं। पहले इस 6 को याद कीजिए, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस कैसे आता है उसको देखते हैं। तो जो क्वेश्चंस आएगा आपको, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस आएगा कि जैसे आपसे पूछ दे कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालें। साइन 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री तो पता नहीं है, कैसे निकालेंगे। तो अब हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन एंगल का फॉर्मूला आ गया, तो अब इसका प्रयोग करके हम इसको निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको 15 को 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, या 60 माइनस 45 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो इसी को प्रयोग करते हुए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आएगा साइन 45 माइनस 30। अब ये इस फॉर्मूला पे लगेगा साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी ये क्या होता है साइन ए की जगह क्या आ गया 45 इंटू कॉस 30 माइनस
कॉस ए, तो कॉस 45 साइन 30। अब कॉस साइन 45 का वैल्यू पता है कि 1/√2 होता है। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 माइनस कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 साइन 30 का वैल्यू 1/2। अब इसको एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2√2 यहाँ से कितना आएगा 3 -1, तो यही इसका आंसर हो गया। अब आप खुद से ट्राई कर सकते हैं साइन 75 का वैल्यू, ये क्या होगा, इसको आप लिख सकते हैं 45 + 30। आप लोग खुद इस क्वेश्चन कीजिएगा। हम सीधे मूव करते हैं कॉस में। तो अगर कॉस का वैल्यू निकालना हो, अगर हम आपसे पूछे कि कॉस 75 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 75 का वैल्यू, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 45 + 30 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये कितना आएगा, कॉस 45 कॉस 30 माइनस साइन 45 साइन 30। कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2। साइन 45 का कितना होता है 1/√2 और साइन 30 का क्या होता है 1/2। अब इसको फिर से एलसीएम लेंगे तो 2√2 ये कितना आ गया √3 -1। अब एक चीज़ गौर कीजिए कि साइन 15 का वैल्यू और कॉस 75 का वैल्यू दोनों बराबर आ रहा है और बिल्कुल सेम आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको पता होगा कि कॉस 75 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते थे कि कॉस 90 - 15 डिग्री हो गया। अब आप लोग पीछे पढ़े हुएगा, चाहे 10th में पढ़े हुए कि 90 में क्या होता है चेंज, ये किस में होगा साइन में बदलेगा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कितना हो जाएगा साइन 15। तो कॉस 75 कितना होता है साइन 15 के बराबर, इसीलिए क्या हो रहा है इसमें दोनों का वैल्यू बराबर आ रहा है। तो साइन का फॉर्मूला का यूज करना सीख गए, कॉस का फॉर्मूला का यूज करना सीख गए। अब आप इस पर क्या कर सकते हैं कि कॉस 15 का वैल्यू निकाल सकते हैं, और देखिएगा कि कॉस 15 का वैल्यू आपके साइन 75 के वैल्यू के बराबर आएगा। आप उसको लिख करके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग tan। तो tan वाला पे करते हैं क्वेश्चन। तो tan वाले पे देखिए कि अगर हम आपसे पूछे कि tan 75 अगर निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, इसको tan 45 + 30 लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा tan 45 + tan 30 बट्टा क्या हो जाएगा 1 - tan 45 tan 30। tan 45 का वैल्यू कितना आता है 1, tan 30 का वैल्यू √3/2, ये कितना हो जाएगा 1, ये 1, ये हो जाएगा 1/√3। एलसीएम लीजिए तो √3 ऊपर जाएगा +1, √3 -1, नीचे भी √3 आएगा ऊपर भी √3 आएगा, तो क्या हो जाएगा दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। चाहे तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ छोड़ना उचित नहीं है क्योंकि रूट वाला क्वांटिटी नीचे नहीं रह सकता है। तो इसको क्या करते हैं रेशनलाइजेशन, मतलब परिमेयकरण कर दीजिए। तो परिमेयकरण कीजिएगा ये कितना आएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर आएगा, ये कितना आएगा √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 + 1 + 2√3। अब बट्टे 3 में से 1 जाएगा। अब ये देखिए कितना है 3 1 4, 4 + 2√3 बट्टे 2, 2 कॉमन लीजिए काटिए इसको, तो 2 + √3। तो आप tan 75 का वैल्यू कितना आ गया आपको 2 + √3। आप चाहें तो इसका tan 15 डिग्री का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसको कैसे निकालिएगा, तो tan 45 - tan 30 कर सकते हैं। अब इस 6 फार्मूला को याद कीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, जो डाउट होगा उसको कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज ये 6 फार्मूला लिए हैं, फिर कल हम लोग आएंगे तो इसके आगे हम लोग फार्मूला डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस बने या नहीं बने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फार्मूला आप कम से कम याद कर लीजिए क्योंकि सेम फार्मूला आपको 12th में फिर से यूज होगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।